सुप्रभात छात्रों। हमने अब तक गद्य पद्य में पहली कविता देखी प्रेरणा। उसके बाद हमने तीसरी कविता देखी 15 अगस्त। उसके बाद हमने बाल लीला, ये पांचवी कविता देखी। उसके बाद हमने गद्य देखा, लघु कथाएँ। उसके बाद तत्सत, यह प्रतीकात्मक कहानी देखी। अब आज हम अगली कविता जो है स्वागत है देखने वाले हैं। तो देखिए, स्वागत है कविता के कवि है श्याम दानेश्वर। कवि का परिचय। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी। अपने परिजनों से बीजों का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। उनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, पागल, कमलकांड उपन्यास है और काव्य संग्रह आदि। काव्य का प्रकार देखिए, विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। अब हम उनका काव्य परिचय देखेंगे। स्वागत है कविता का। सारांश, भावार्थ। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि नैहर के समान है, जहां परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटिया के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदना और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा के दर्शन उन्होंने कराए हैं। तो इस तरह से हमने कवि का परिचय, काव्य का परिचय देखा। अब कविता का पठन देखिए, मैं करती हूँ, ध्यान से सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आओ आओ आओ, ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो आज, स्वागत है। कवि कहते हैं, हम सब जहाजिया भाई ठहरे। कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। भूल जाओ वह पुरानी कथा, भूल जाओ वह पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे। जो होना था प्रारब्ध में वही तो हुआ हम सब के साथ। अब रोना, रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या। आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद।
देखो हम सब कैसे साथ है आज। लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। अगला पन्ना देखिए। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया। बड़ा डर लग रहा है उससे तो। कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। इस उस धरती पर बिखर न जाए खोजते हुए निज बंधुओं को। आसमान की राह पकड़ आगे चल मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। नैहर हो जैसे वही हमारा। बाबुल के लोग वही मिलेंगे। देश परदेश के नाम मिटेंगे। आंसू थामे वही मिलेंगे। स्वागत है। आगे कवि कहते हैं कि हे मेरे गिरमिटिया भाई, हे मेरे गिरमिटिया भाई, पर मिट अपनी जिगर छाप थी पर दासता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। कवि कहते हैं हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का। कल्पना है या सत्य है प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो इस तरह से हमने पहला भाग शुरू किया है। इसमें हमने कविता का पठन किया। अब दूसरे भाग में कविता का भावार्थ जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।